हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम माय यूट्यूब चैनल पूजा की छोटी सी दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मुझे हंसी क्यों आ रही, मेरा बेटा मुझे देख के हंस रहा है, इसलिए मुझे हंसी आ गई थी। और मैं बना रही हूँ चाय। तो इसमें बन रही है हमारी चाय, क्योंकि मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ना, तो काम सारा हो गया है, सारा काम हो गया है। नाश्ते का टाइम है, तो चाय और ब्रेड नाश्ते में, सिंपल और कुछ भी नहीं। उसके बाद ये चाय और नाश्ता करने के बाद फिर मैं आपको किसी से मिलाऊंगी, क्योंकि खाने का तो अभी टाइम नहीं है। तो आज मैं आपको किसी से मिलाने वाली हूँ, जिनके लिए आप बहुत खुश होंगे, बहुत खुश। और उनकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स आई मैं ये भी बताऊंगी आपको। तो इंतज़ार कीजिए। चलिए ठीक है, हम लोग चाय पी लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे बाद में। तो ये हैं मेरी नानी जी और ये उनका नाती है। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर 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 बताइएगा प्लीज़। तो चाय हम लोगों ने पी ली है, और जिनसे मैं आपको मिलवाने वाली हूँ, सच बताऊँ तो वो यहाँ नहीं हैं, पर उनकी फ़ोटो मेरे पास आई हैं। और मैं आपको ज़्यादा वेट नहीं कराऊंगी, उनके बारे में मैं आपको बताती हूँ। वो मेरी नानी जी हैं, और देखिए कितनी सुंदर है मेरी नानी इस एज में भी। और उनके साथ जो है वो उनका नाती है। सबसे ज़्यादा प्यार करता है अपनी दादी को, सबसे ज़्यादा प्यार करता है। और जितना राजकुमार जैसा दिखता है ना, वो सच में राजकुमार है। और मैं अपनी नानी का इंट्रोडक्शन दूंगी ना आपको, तो सच में आप बहुत दुखी हो जाओगे। हमारे यहाँ ना एक चीज़ रही है कि जो मेरे मायके की फैमिली है, सब ने लाइफ में बहुत तकलीफ़ें झेली हैं, बहुत तकलीफ़ें। जैसे कहते हैं ना, हम ज़्यादा मिडिल क्लास भी नहीं है, तो ज़्यादा हाई क्लास भी नहीं है। मान लीजिए बीच का रख लीजिए आप। पापा जी थे तो हमने लाइफ हाई क्लास तरीके से जीती, लेकिन जो मेरी नानी की जर्नी रही है ना, वो इतनी डिफ़िकल्ट रही है, इतनी डिफ़िकल्ट रही है कि आप सुनोगे तो आप कहोगे सच में। नाना जी थे वो हमने कभी देखे नहीं, मम्मी को याद भी नहीं है उनके पापा कैसे थे। तो मेरे नाना जी का ना शायद ट्रक से, हम मुझे ठीक से श्योर नहीं है, ट्रक से पता नहीं किससे एक्सीडेंट हो गया था, और जिनकी बॉडी तक उनको नसीब नहीं हुई थी। उन्होंने अपने पति को आखिरी टाइम भी नहीं देखा। उन्होंने अपने, मतलब नानी ने क्या, किसी ने भी नहीं देखा। पता नहीं उनको, पहले के टाइम में फ़ोन वगैरह तो हुआ नहीं करती, तो शायद लावारिश बोलते हैं ना, उसमें उनको इस तरीके से वो कर दिया गया था। वो अपने शायद सिस्टर के यहाँ जा रहे थे, तो वो साइकिल से जा रहे थे, उस साइड ट्रक आ रहा था, तो उससे उनकी वो ये खबर शायद 3 से 4 दिन बाद मिली थी। पर वो उनको नहीं पता, तो किसी ने भी ये चीज़ नहीं देखी थी कि वो कहाँ कैसे क्या हुआ उनके साथ। तो उन्हें बहुत तकलीफ़ हुई, उन्होंने इतनी बड़ी प्रॉब्लम झेली, आप समझ सकते हो कि जिनके हस्बैंड चले जाएं और उन्हें वो आखिरी टाइम देखने भी ना मिले, तो इससे बड़ा दुख दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। फिर उन्होंने 3 बच्चों को पाला पोसा, बड़ा किया, शादी की उनकी। आज तीनों अपनी अपनी ज़िंदगी में सेटल हैं। और जिस तरीके से मेरे पापा मेरी मम्मी को कम एज में छोड़ के चले गए, उसी तरह मेरी मौसी जी की भी यही वो रही। तो नानी जी का तो बहुत ही कम, मान लीजिए आप। बेटू कहाँ जा रहा है? तो बहुत ही कम मान लीजिए आप नानी जी का। तो नानी जी ने तो इतनी परेशानियां झेली हैं। और पापा जी तो हमारे, मम्मी मतलब हम लोगों की शादी हो गई तब गए हैं। मौसा जी भी इसी एज में चले गए थे, और मेरी भी मम्मी, मतलब मेरे पापा जी भी इसी एज में गए थे। तो ये समझ लीजिए हमारे घर में ना ज़्यादा बड़ी फैमिली है नहीं है।
ज़्यादा बड़ी बिल्कुल भी फैमिली नहीं है। मेरे एक ताऊ जी हैं, यहाँ बुआ जी मेरी है नहीं है, चाचा जी भी नहीं है, मेरी एक ही मामा जी हैं, एक ही मौसी जी हैं और एक ही ताऊ जी है। बस इतनी छोटी सी फैमिली है हमारी, और बस इतना छोटा सा परिवार है, ज़्यादा बड़ी हमारी फैमिली है नहीं है। और बाबा जी हमने देखे भी नहीं है, कैसे दिखते थे, दादी बाबा हमने एक भी नहीं देखे, कैसे दिखते थे वो, कैसे थे। एक खुशी होती है ना, लगता है कि हाँ। जब मैं अपनी ससुराल गई थी तो मेरे ददिया ससुर मुझे मिले थे, तो ददिया ससुर मिले थे तो ये समझ लो मुझे इतना अच्छा लगा। मैंने कहा चलो, मैंने अपने नाना जी नहीं देखे पर मुझे ननिया ससुर मिले हैं। तो अब बिलीव नहीं करोगे, मैं 2 मंथ वहाँ रही थी और 2 मंथ में मैंने एक दिन भी स्किप नहीं किया, अवॉइड नहीं किया, उनका आशीर्वाद ना लिया हो। मैं सुबह उठ जाती थी पौने 5 बजे, 4 बजे मेरा टाइम था डेली उठने का। सबसे पहले उठती थी, उनके चरण स्पर्श करती थी और वो इतने अच्छे से मुझे आशीर्वाद देते थे जिससे मुझे बड़ी खुशी मिलती थी। जैसे कि वो कहते थे, दोनों हाथों से आशीर्वाद देते थे, भगवान सुखी रखे, खूब कपड़ा रुपया लत्ता मिले तो मैं तो लत्ता तो आप जानते होंगे, मैं भी पहले नहीं समझी, तो कपड़ों से कहते हैं और पैसे के कहते थे, बहुत पैसे मिले तुम्हें, तो इस तरीके का आशीर्वाद देते थे। वो दोनों हाथों से बड़ा खुश होकर देते थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, सच में बहुत अच्छा लगता था। और किसी भी बुज़ुर्ग का मुझे आशीर्वाद जैसे मिल जाए तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो यही थी वो। और हमारी छोटी फैमिली है, ससुराल तो काफ़ी बड़ी है, ससुराल की फैमिली भी बहुत ज़्यादा बड़ी है, बहुत ज़्यादा बड़ी है। मैं जाऊँगी तो आपको दिखाऊँगी। तो चलिए ठीक है, मुझे ये दिखाना था। अपनी नानी से मैंने आपको मिलवा दिया है, और लास्ट में भी मैं एक ही फ़ोटोज़ को मैं लगा दूँगी तो आप लोग देख लीजिएगा। और कितनी सुंदर है मेरी नानी, पता है मेरी नानी के आज भी इस एज में ना कमर से नीचे बाल हैं, जो कि आज के टाइम में हम लोगों के होते भी नहीं हैं। तो चलिए ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। और आप है ना सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब करते हैं, ये बहुत गलत करते हैं, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, फुल वॉच कीजिए वीडियो। चलिए ठीक है, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए, पॉजिटिव चीज़ें कीजिए, नेगेटिव बिल्कुल मत कीजिए। बाय बाय, टेक केयर। तो ये है मेरी नानी, तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा मेरी नानी जी कैसी लग रही हैं, और प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा।